हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ई पाठशाला में। मैं हेमराज गुप्ता। आज हम लोग घनमूल यानी क्यू रूट के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे तो हम लोग इसके बारे में बहुत पहले से जानते हैं, लेकिन जो घनमूल है इसको देखते ही बता देना है कि ये किस अंक के लिए घनमूल होगा। इसके बारे में आज हम सीखेंगे। यानी कि 1 या 2 सेकंड में अगर हमको घनमूल निकालना होगा बिना कोई कैलकुलेशन किए, सीधे देखकर हम घनमूल बताना आज सीखेंगे। चलिए तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, घनमूल निकालने के लिए कुछ घनमूल आप तो याद रखिए। जैसे छोटे छोटे यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 का क्यूब। जब 1 का क्यूब की बात करेंगे तो 1 का क्यूब क्या होगा? 1 होगा। और 2 के लिए क्यूब जो होगा वो क्या होगा? 8 होगा। और 3 के लिए क्यूब क्या होगा? 27 27 होगा। 4 के लिए 64, 5 के लिए 125, 6 का क्यूब जो होगा 216 होगा। इसी तरह मैंने यहाँ 12 तक लिखा हुआ है। इसको लिखने की जरूरत इसलिए पड़ी है कि जब हम घनमूल बनाएंगे बहुत ही शॉर्ट विधि से, ठीक है, तो यहाँ हमको इसका सहायता लेना पड़ेगा। 1 से 12 या 1 से 10 तक जिस टाइप का घनमूल होगा उतना हम देखेंगे। तो इसमें आपको देखिए याद क्या रखना है, थोड़ा सा यहाँ पे आप समझिएगा। जैसे आप देख रहे हैं कि अगर 1 का क्यूब निकाला जा रहा है तो 1 का क्यूब जो है वो क्या आ रहा है? 1 के क्यूब में 1 ही आ रहा है। 1 का क्यूब जब निकालेंगे तो इसका लास्ट जो अंक होगा या एक ही अंक है, तो हम क्या करेंगे? 1 के लिए 1 लिखेंगे, ठीक है। 1 के लिए क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। यानी कि कब लिखेंगे? जब हम क्वेश्चन बताएंगे तो आपको समझ में आएगा। अभी यहाँ समझिए, यहाँ आप देख रहे हैं 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब क्या होता है? 8 होता है। तो आप समझिएगा, अब यहाँ क्या करेंगे? हम 2 के लिए क्या लिखेंगे? 8 लिखेंगे। या अब 8 को ढूंढते हैं तो 8 का क्यूब क्या होता है? 512। तो यहाँ शुरुआत 8 से हो रही है तो इसका लास्ट जो डिजिट है वो 2 होगा, ठीक है। तो अब हम समझते हैं क्या, 1 के लिए तो 1 हो गया, लेकिन 2 के लिए हम 8 लिखेंगे, या 8 के लिए हम क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे, ठीक है। 2 के लिए 8 या 8 के लिए 2। अब 3 के लिए चलते हैं तो 3 का जो हम क्यूब करेंगे वो 27 होगा, 27 होगा। तो हम क्या करेंगे? यहाँ 3 के लिए 7 लिखेंगे। 3 के लिए क्या लिखेंगे? 7 लिखेंगे। यानी कि जब हमारा लास्ट डिजिट जो 3 होगा उसके लिए हम क्या लिखेंगे? 7 लिखेंगे। अब यहाँ से चलते हैं, देखते हैं 7 का अंत जो है, इसमें 7 का जब क्यूब निकालते हैं तो होता है 343। इसका लास्ट अंक क्या है? 3 है। तो 7 के लिए 3, तो 3 के लिए 7, यानी कि जस्ट अपोजिट होगा ये। 4 के लिए देखते हैं तो 4 का क्यूब 64 होता है। तो हमने यहाँ देखा 4 के लिए क्या लिख सकते हैं? 4। 4 के लिए क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे। 5 का देख लेते हैं तो 5 का क्यूब करिएगा तो 125 होता है। और 5 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा जो बचा है देखते हैं। 6 के लिए भी क्या लिखना है? 6 लिखना है, क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है? 6 आ रहा है, तो 6 के लिए ही 6 लिखना है। आगे बढ़ते हैं। 9 का क्यूब जब करेंगे 729, तो 9 के लिए भी आप क्या लिखिएगा? 9 ही लिखिएगा, ठीक है। और 0 देख लेंगे तो 0 के लिए क्या लिखेंगे? 0 ही लिखेंगे। तो आपको तो यहाँ याद भी नहीं करना है, जरा से समझ लीजिए, ये क्यूब के अनुसार सजाया गया है, ठीक है। इसका सीक्वेंस क्यूब के अनुसार ही सजाया गया है। तो 1 में तो कोई चेंजिंग हो नहीं रही है, 1 के लिए 1 ही लिखना है। आगे बढ़ते हैं। 4 के लिए 4 ही लिखना है। 5 के लिए 5 ही लिखना है। 6 के लिए 6 ही लिखना है। 9 के लिए 9 ही लिखना है। और 0 के लिए 0 ही लिखना है। चेंजिंग कहाँ है? 2 के लिए 8, तो 8 के लिए 2। 3 के लिए 7, तो 7 के लिए 3। यानी कि आप इतना ही याद क्या करें, इसको समझ ले। सबसे बढ़िया हो कि इसको समझ ले और क्लियर हो जाएगा आपका। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन कैसे मिलेगा। क्वेश्चन यानी कि एक क्वेश्चन बना के हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल कि कैसा क्वेश्चन होगा। जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल पहले उठाते हैं। हमको अगर क्यूब निकालना होगा 1331 का, ठीक है, 1331। तो इसका क्यूब हम लोग कैसे निकालेंगे? क्यूब रूट कैसे निकालेंगे? तो क्यूब रूट निकालने के लिए आप समझिए, पहले जब हम लोग वर्गमूल बनाते हैं, स्क्वायर रूट बनाते हैं, तो वहाँ हमको 2 अंक से मतलब होता है, यानी 2 अंक कॉमन किया जाता है। लेकिन क्यूब रूट जब बनाते हैं, घनमूल बनाते हैं, तो सीधा हम यहाँ 3 अंक को क्या कर लेंगे?
कॉमन कर लेंगे, समझिएगा। यानी कि जितना भी हम क्यूब रूट बनाएंगे उसमें से हम लोग क्या करेंगे, 3 अंकों को सबसे पहले कॉमन कर लेंगे, तब बनाना शुरू करेंगे। क्वेश्चन जो देखेंगे सबसे पहले उसमें जो फर्स्ट से लास्ट से जो 3 अंक है उसको कॉमन करने के बाद ही हम क्वेश्चन को डील करेंगे, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे हैं 331 को मैंने क्या किया है, गोल राउंड में घेरा है, 3 अंक कॉमन किया है। तो अब लास्ट का अंक सीधा आप देखिए क्या है, लास्ट का अंक आपको नजर आ रहा है क्या, तो लास्ट का अंक आपका क्या है, 1 है। तो 1 के लिए क्या लिखना है, ए लास्ट के लिए 1 है, तो 1 के लिए क्या लिखना है, 1 ही लिखना है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1। अब क्या करना है, इसके लिए मैंने इस 1 के लिए 1 लिखा, यहाँ से देखकर 1 के लिए 1 होता है। अब बचा क्या, 1। तो अब हमको देखना है कि ये 1 किसके नजदीक है। तो अगर आप चलिएगा तो 1 देखिएगा, ये तो 8 ज्यादा हो जाएगा यहाँ से, तो 8 के लिए 2 तो नहीं लिखेंगे, 1 है तो हमको 8 के पास नहीं जाना है, हमको पीछे ही रहना है। इस अंक से या तो इक्वल पे रह सकते हैं या तो पीछे रह सकते हैं। तो 1 के लिए जब ढूंढेंगे तो उधर लेफ्ट साइड नहीं ढूंढना है, राइट साइड, यानी कि जो घनमूल जो आपका घन है उधर से ढूंढना है, उधर नहीं ढूंढना है। तो 1 देखिएगा तो इधर तो 1 है, यहाँ 8 है, तो 8 के पास तो जाना नहीं है क्योंकि 1 से क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो आप पीछे ही रहिए, भले इक्वल हो सकता है, इक्वल पे जाएंगे लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए। फिर से सुन लीजिए, इक्वल पे जा सकते हैं लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 1 के लिए अगर 8 को हम पकड़ लेते हैं तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। 1 के लिए हम 1 को ही रखेंगे, इक्वल हो सकता है, तो 1 के लिए क्या होता है, 1 ही होता है। तो यहाँ पे देखेंगे, इसके जस्ट इधर आएंगे तो 1 के लिए क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ सीधा हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, ठीक है। यानी कि ये हमारा जो घनमूल होगा ये किसका होगा, 1331 11 का घनमूल होगा, ठीक है। क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है। तो बताइए कि जब आप बनाना सीख जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा, सेकंड्स लगेंगे या आपको तो लिखना ही नहीं है, सीधा देखकर आपको घनमूल बता देना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए कुछ बड़ा घनमूल उठाते हैं, इससे कुछ बड़ा होना चाहिए, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे, 1728 1728, ऐसे आपको याद भी होगा, ठीक है। 12 तक तो लिखे हुए हैं, दिख भी रहा है, लेकिन अब बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम 1728 में 3 अंक फिर कॉमन कर लेंगे जैसे पहले करते थे। अब इसका लास्ट अंक क्या है, 8 है। तो चलिए ढूंढते हैं 8 है, यहाँ 1 है, यहाँ क्या है, 8 है, यहाँ क्या है, यहाँ 1 है। अब 8 ढूंढते हैं, 8 कहाँ ढूंढेंगे, यहाँ ढूंढेंगे कि यहाँ ढूंढेंगे, यहाँ ढूंढेंगे पहले, ये लास्ट वाले के लिए यहाँ ढूंढते हैं। तो 8 कहाँ है, यहाँ देखिए 2 के लिए 8, तो 8 के लिए क्या होगा, 2 होगा। तो यहाँ क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। सबसे पहले लास्ट वाले के लिए हम मैच करेंगे, यहाँ कौन सा हम अंक लिखेंगे, तो 8 के लिए 2, 2 के लिए 8, तो 8 के लिए मैंने क्या लिखा, 2। अब 1 के लिए क्या लिखेंगे, 8 के पास तो जाना नहीं है, कहाँ होना है, 1 के पास। तो यहाँ 1 के लिए क्या लिखेंगे, यानी यहाँ से मैच करके यहाँ हमको देखना है कि सामने क्या है, तो 1 है। तो ये किसका घनमूल होगा, 12 का घनमूल होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आगे बढ़ के और देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर मेरा तीसरा, ध्यान से आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है 39304। अब ये पूछा गया है कि ये किसका घनमूल है, चलिए निकाल के देखते हैं। तो सबसे पहले करना क्या है, इसमें 3 अंक को कॉमन कर देना है। तो मैंने 3 अंक कॉमन कर दिया और लास्ट वाले अंक को पहले चेक करेंगे। तो लास्ट में क्या है, 4 है। चलिए ढूंढते हैं 4 के लिए क्या लिखना है, 4 ही लिखना है। 4 के लिए 4, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। अब 39 इधर, 39 इधर पहले राइट में, तो 1 तो होगा नहीं, आगे बढ़िए, 8 होगा नहीं, 27 नहीं होगा। अब आगे बढ़ के देख लेते हैं, यहाँ 64 तो होगा नहीं, क्योंकि 64 और 39 बहुत आगे निकल जाएगा। हमको उससे आगे नहीं बढ़ना है, एक स्टेप पीछे ही रहना है, ज्यादा भी पीछे नहीं, एक स्टेप पीछे, ना तो आगे और ना ही बहुत ज्यादा पीछे, एक स्टेप पीछे रहना है। तो 64 से अगर इसका कंपेयर कर देते हैं, इसका 39 का, तो बहुत आगे निकल गए हैं आप। तो इसके जस्ट पीछे आइएगा, तो इसका कंपैरिजन किससे करेंगे, 27 से करेंगे। और 27 किसके लिए होता है जी, बताइए, 27 किसके लिए होता है, 3 के लिए। बात फिर से समझिए, ये 39 का अगर कंपेयर हम 64 से करेंगे तो ये गलत होगा, आगे नहीं बढ़ना है। पहली बात कि आगे नहीं बढ़ना है, तो कहाँ रहना है, तो उससे एक स्टेप पीछे रहना है, उसके आगे वाले अंक से एक स्टेप पीछे रहना है। यानी 64 से एक स्टेप पीछे, तो क्या है, 27 है, 27, तो 27 थोड़े लिख दीजिएगा, तो 27 किसका है, 3 का है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, 3 का। यानी कि ये किसका हो गया हमारा,
34 का, इसका आंसर 34 हो गया। 34 कितना टाइम लगेगा? अगर सीख जाएंगे तो सीधा देखकर इसका हम लोग क्या आंसर बता सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन एक ले लेते हैं, ठीक है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा होगा उससे, 8 8 4 7 3 6, ठीक है। 8 8 4 7 3 6। अब इसमें क्या करते हैं, 3 अंक कॉमन कर लेते हैं, तो लास्ट वाला अंक फिर से मिलाना है, क्या है 6 है, तो 6 के लिए क्या लिखना है 6 लिखना है। अब ये बचा 8 8 4, आइए देखते हैं 8 8 4 ढूंढते हैं, तो 729 तो ज्यादा हो जाएगा, 729 क्या होगा 8 8 4, ये क्या हो जाएगा 729 कम है। यहाँ चलते हैं तो 1000 देखते हैं, तो 1000 इससे क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा, तो पहले इससे ज्यादा ढूंढ लीजिए, पहला एक स्टेप आगे, तो इससे एक स्टेप आगे बढ़िएगा तो 1000 होगा 1000, लेकिन एक स्टेप आगे नहीं चलना है, इससे कम वाले अंक को लेना है, तो यानी एक स्टेप पीछे रहेंगे, तो क्या लेंगे 729 लेंगे, 729 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये भी क्या होगा एक कम होगा इससे, तो इसको लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इसके लिए 729 के लिए 9 होगा, यानी कि इसका हमारा जो घनमूल होगा वो कितना होगा 96, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के लिए, ठीक है, और ये लास्ट क्वेश्चन हमारा है 1404,928, ठीक है। इसका हमको घनमूल बताना है। देखिए इसको देखते हैं, तो पहले तो 3 अंक यहाँ कॉमन कर लेते हैं, 8 है, 8 के लिए ढूंढिए क्या लिखे, इसमें से देखना है, तो 8 के लिए क्या लिखेंगे 2, तो 8 के लिए क्या हो गया 2। अब 1404 देखते हैं, तो 1331 तो अभी कम है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 1728 तो ज्यादा हो गया, ज्यादा में तो जाना नहीं है, तो 1404 से कौन ज्यादा है, पहले 1728 ज्यादा है, लेकिन ज्यादा में तो जाना नहीं है, उससे एक स्टेप पीछे रहना है, तो इससे एक स्टेप पीछे रहिएगा तो 1331 सेलेक्ट करेंगे आप, 1331 के लिए क्या लिखेंगे हम 11 लिखेंगे। तो ये जो हमारा घनमूल है ये किसका है, ये घनमूल किसका हो गया आपको 112 का हो गया, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ठीक है। धन्यवाद।